बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, आज मैं आपको जो अपडेट दूंगी वो है सेलिब्रिटी और फीमेल एक्टर हैं और हैं तो वो खूबसूरत नो डाउट। और 1990s में उन्होंने बैंड बजाया हुआ था बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे करके। अचानक से वो डिसअपियर हो गई, वेयर शी गॉन, और दोबारा से वो आई शोबिज़ में। सो टुडे आई एम अपडेटिंग यू। महानूर बलोच कहाँ गई, क्यों गई और वापस कब आई, एंड नाउ वेयर शी इज, आई एम फुली प्रोवाइडिंग अपडेटिंग यू। फ्रेंड, महानूर बलोच पैदा हुई थी 1970 में कनाडा में। इनकी जो फादर हैं उनका लिंक पाकिस्तान से है, वाइल उनकी जो मदर है वो कैनेडियन बॉर्न है। अच्छा, यहाँ सिचुएशन यूं ही जैसे और पेरेंट्स सोचते हैं, सेम लाइक इनके फादर ये सोचते थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो निकल जाएं एक पाकिस्तानी और रेज हों अच्छे पाकिस्तानियों की तरह। सिंपल इज दैट, उनकी मदर भी यही चाहती थी। अब इनकी जो पैटर्नल फैमिली है वो है पाकिस्तानी, इनका ददियाल पाकिस्तान में है, तो इनके फादर इनको पाकिस्तान लाते थे। और इसी तरह जब ये हुई 15 इयर्स की तो इनके फादर को हुई परेशानी और उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है वो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न रेज हो, बीइंग अ कैनेडियन सिटीज़न रेज नहीं हो। इसीलिए उन्होंने 15 इयर्स की उम्र में इनकी मर्जी से इनकी कर दी शादी। और जिस फैमिली में इन्होंने शादी की थी वो सिंपल लोग थे और एक एजुकेटेड फैमिली से लिंक रखते थे, मगर उनका शोबिस से कहीं भी लिंक नहीं था। उस वक्त डेफिनेटली महानूर बलोच भी शोबिस में नहीं थी, बट जब महानूर बलोच की शादी हुई एंड शी सेटल्ड इन पाकिस्तान, उसके बाद महानूर बलोच जो थी एक प्रॉपर जो है हाउस वाइफ के तौर पे रहने लगी। वहाँ पर ये इनका आना जाना था, ज़्यादातर सोशल इनका सर्कल बहुत ज़्यादा था, तो वहाँ पर इनको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की ऑफर हुई। छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स इन्होंने किए, जिनमें एवरीडे का इनका सबसे पहला एड था जो कि हुआ था जुनैद जमशेद के साथ। उस वक्त इन्होंने इनिशियल स्टेप लिया था और डेफिनेटली ब्यूटी जो है वो जो है लोगों को अट्रैक्ट ज़्यादा करती है और ऑब्वियसली ब्यूटी जो है वो अट्रैक्ट ज़्यादा करती है। और उस वक्त लड़कियां बिल्कुल भी शोबिज़ में इन नहीं थी, लेडीज़ तो थी ही नहीं शोबिज़ में। तो उस वक्त से ये चलना शुरू हुई और फिर इनको वन बाय वन बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स मिले, मॉडलिंग की ऑफर आई, ड्रामे मिले, तो लोगों ने भी बहुत वेलकम किया इनको शोबिस की लाइन में। और अच्छी परफॉर्मेंस तो थी इनकी, बट जो लुकिंग वाइज थी उस वजह से ज़्यादा इनको एनकरेज किया इस फील्ड में। फ्रेंड, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ड्रामे किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हिट ड्रामा गया था वो था मारवी। मारवी जो था वो एक ट्रू बेस्ड स्टोरी पे डिपेंड करता था और उसमें गज़ल सिद्दीक थी, और ये जो थी गज़ल सिद्दीक हसाम काजी की जो बहन बनी थी, और इसमें जो हीरोइन थी वो गज़ल सिद्दीक थी, बट इन्होंने अच्छा रोल किया था, लीड रोल था इनका भी उसमें। वो ड्रामा हिट गया। उसके बाद इनको बहुत सारे ड्रामे मिले। इनके हिट ड्रामे में आपको बताऊं, शिद्दत है और ये जिंदगानी है, कभी कभी प्यार में है, लम्हे है, बहुत सारे ड्रामे इनके हिट गए। इसके अलावा इन्होंने फिल्म की मैं हूँ शाहिद आफरीदी, पाकिस्तानी फिल्म थी जिसमें इनके अपोजिट कैरेक्टर किया था हुमायूं सईद ने। इसके अलावा इन्होंने एक फिल्म की थी हॉलीवुड की तॉर्न, उसमें ये एक बेटे की मदर बनी थी और उसमें ये बताया गया था कि लास्ट में इनका बेटा ही निकलता है वहां पे अटैक करने वाला या लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला। मीनवाइल उसमें भी इन्होंने बड़ा अच्छा जो है कैरेक्टर प्ले किया। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताऊं महानूर बलोच अचानक से गई कहाँ। महानूर बलोच की अपनी लाइफ के बारे में भी मैं बता दूं कि महानूर बलोच जब इस ईरा में काम कर रही थी और काफी यंग थी, बेटी उनकी छोटी थी, एक बेटी की मदर भी बन चुकी थी वो, तो महानूर बलोच के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था काम करना शोबिज में, क्योंकि महानूर खुद तो कैनेडियन थी बट उनकी जो फैमिली थी वो बेसिकली पाकिस्तानी थे। और वहाँ पे महानूर बलोच को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी शोबिज में काम करने की, क्योंकि उनको लोग पहचान जाते थे और उस वक्त सेलिब्रिटी इस तरह से बाहर नहीं आते थे। तो वो जब कहीं आउटिंग पे जाती थी, होटलिंग पे जाती थी या शॉपिंग करने जाती थी स्पेशली, तो वहाँ लोग उनको महानूर बलोच कहकर उनके पीछे लग जाते थे और बातें करते थे उनसे, जो कि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था। उनके जो वो खुद उन्होंने बताया कि वो कहीं शॉपिंग करने गई तो वहां पर शॉपकीपर था, वो उनसे बात करने लग गया काफी देर। तो
के हस्बैंड काफी इरिटेट हुए। उन्होंने बताया कि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वो सिर्फ लड़की देख के बात नहीं कर रहा, वो इसलिए बात कर रहा है कि उसने मुझे टीवी में देखा है। इस तरीके के उनके साथ में सैप होते रहे, बट शी इज स्टिल वेरी मॉडर्न एंड गॉर्जियस। अच्छा, महानूर बलोच 2019 तक तो वो पाकिस्तान में रही, बट 2019 के बाद सडनली वो मूव आउट कर गई कनाडा की तरफ, और उसके बाद दोबारा ये पाकिस्तान आई। यहाँ पर महानूर बलोच की बेटी की शादी हो गई थी 2015 में, और एक ही बेटी है उनकी। बेटी का कोई लिंक नहीं है शोबिस से, इज मदर ऑफ 2। तो महानूर बलोच इज नाउ अ ग्रैंड पेरेंट बट स्टिल यंग एंड गॉर्जियस। तो महानूर बलोच गई कहाँ? 2019 तक तो महानूर बलोच पाकिस्तान में ही थी। 2019 के बाद ये चली गई अगेन कनाडा। कनाडा शिफ्ट हुई, कनाडा भी ये 1 साल ही रह सकी क्योंकि रेज ये हो गई थी मेंटली तौर पे भी और एज वाइज भी बढ़ चुकी थी पाकिस्तान में। तो ये दोबारा वापस आ गई पाकिस्तान 2020 में। उसके बाद भी इन्होंने अपने ड्रामे प्रोड्यूस किए, फिल्म प्रोड्यूस की, जो कि इनका शौक था, डायरेक्शन भी की। तो वहां पर भी इवन हाउ बहुत वो चलते रहे और इनका शौक पूरा होता रहा। इसके अलावा इन्होंने 2021 में ARY से एक ड्रामा किया था घन चक्कर, जिसमें एजाज असलम और फैसल कुरैशी की बड़ी ग्रेट परफॉर्मेंस थी। उसके बाद एकदम ये जो है ड्रामे से आउट हो गई। अच्छा, रिसेंटली इनका कुछ इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में इन्होंने ये बताया कि ये ड्रामों से क्यों आउट हुई है, ड्रामों में ये काम क्यों नहीं कर रही है। अब ये महानूर बलोच ये कहती है कि यहाँ पर एक लेडी या एक जेंट्स का किसी भी कैरेक्टर प्ले करने का टैग लग चुका है उस पर, कि अगर एक लड़की हेरोइन का रोल कर रही है तो वो हेरोइन का ही रोल करेगी। एक लड़का अगर उसको किसी ड्रामे में पेयोन का रोल मिल गया या नौकर का रोल मिल गया तो वो हर ड्रामों में ऐसे ही रोल करेगा। अगर किसी लड़की को या लड़के को कहीं एक ड्रामे में विलन बना दिया तो वो हर ड्रामे में विलन ही बनेगा। ऐसा क्यों है? अकॉर्डिंग टू महानूर बलोच, कि अगर ड्रामों में हर ड्रामे में डिफरेंट कैरेक्टर को डिफरेंट रोल दिया जाए तो ज्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और तभी मैं किसी ड्रामे में काम कर सकूंगी, तभी मैं शोबिज में री एंटर हो सकूंगी। फ्रेंड, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि महानूर बलोच नो डाउट स्टिल गॉर्जियस लगती है, बट शी कुड नॉट प्ले अ रोल ऑफ हेरोइन। वो ड्रामे में हेरोइन तो नहीं बन सकती, बट अगर उनको लीड रोल भी दिया जाए तो वो किसी ड्रामे में किसी टीनेजर की चलो मम्मा बन जाएंगी, या किसी यंग लड़की या यंग लड़के की मम्मा बन जाएंगी, या भाभी के रोल में आ जाएंगी। बट बेसिकली अगर हेरोइन का रोल वो लेना चाह रही है तो वो इट शुड बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। बट यहाँ पे अगर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनको लेना चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं उनको। एक बात मैं आपको और याद दिलाऊं कि कुछ सालों पहले शाइस्ता लोधी के शो में महानूर बलोच आई थी एज अ गेस्ट विद हुमायूं सईद। हुमायूं सईद का एटीट्यूड तो सही था, बट महानूर बलोच ने उस प्रोग्राम में, लाइव प्रोग्राम में, डॉक्टर शाइस्ता से काफी मिसबिहेव किया और उनका एटीट्यूड बहुत रूड था। और बाकायदा उन्होंने शाइस्ता लोधी को ऐसे वर्ड्स कहे थे कि जिससे शाइस्ता लोधी बहुत ही इरिटेट हुई थी। एम्बेरसमेंट तो डेफिनेटली इसलिए हुई थी कि शाइस्ता लोधी अपने ही शो में डिग्रेड हो रही थी। मगर शाइस्ता लोधी तो हो गई डिग्रेड, उसके बाद शो भी वाइंड अप हो गया, ऑन एयर चला गया था वो शो। बट उस वक्त से महानूर बलोच का इमेज जो था वो उसकी ऑडियंस पे थोड़ा सा गिर गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जब सेलिब्रिटी बैठे हों और अपना रूड बिहेवियर दिखाएं तो सिंपली पता चल जाता है कि वो अपनी एक्चुअल लाइफ में कैसे होंगे। यहाँ पर कुछ दिनों पहले महानूर बलोच जब ऑन एयर आई इंटरव्यू में, नो डाउट लुक उनका काफी डिफरेंट लग रहा था, अच्छा लग रहा था, बट किसी ड्रामों में एज अ हीरोइन काम करने के लिए आई थिंक वो फिक्स नहीं हो सकती। महानूर बलोच ने अपनी डाइट के बारे में बताया कि अपनी डाइट के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है वो नॉर्मल डाइट नहीं लेती, वो बिल्कुल हेल्दी डाइट लेती हैं, जापानीज और थाई डाइट लेती हैं वो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आई विल साइन इन न्यू व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय।